उत्तर प्रदेश के राज्य के पक्षी की बात करें तो सारस क्रोच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? एटा, कासगंज, पटियाली, बदायूं या फिर दोस्तों कन्नौज में? तो कहां पर हुआ था दोस्तों? कासगंज पटियाली में हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय पूर्व में संगीत संस्थान ये कहां पर है? ये आपके लखनऊ में है। कहां पर है दोस्तों? लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है? चंदौली, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज या फिर दोस्तों पीलीभीत को? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली जो महिला थी दोस्तों राज्यपाल कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, आनंदीबेन पटेल या फिर दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां स्थापित किया गया? कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? ये आपके किया गया है लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा यहां पर, ओबरा ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किस देश के तकनीकी सहयोग से हुआ था? अमेरिका, जापान, सोवियत संघ, रूस या फिर दोस्तों जापान? तो किसके सहयोग से हुआ दोस्तों? सोवियत संघ, रूस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध है? इत्र यानी क्या होता है दोस्तों? इत्र यानी होता है परफ्यूम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? कन्नौज प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई? लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा या फिर दोस्तों कानपुर में? तो कहां पर की गई दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में की गई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा यहां पर, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार कितने किलोमीटर है? कुल विस्तार कितने किलोमीटर है दोस्तों? यही आपको इसमें बताना है। 240 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या फिर 720 किलोमीटर? तो कितना है दोस्तों? 650 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम का है। ठीक है, आप सभी को बताना है दोस्तों उत्तर से दक्षिण का। पूर्व से पश्चिम का मैंने आपको बता दिया, उत्तर से दक्षिण का आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा यहां पर आपसे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक बार लाइक कर दो। सेशन को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है या व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाया तो फटाफट से लगा दो। और चैनल पर जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको साथियों तुरंत मिले। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पूछा है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? भारत में, सिंगापुर में, जापान में या फिर दोस्तों जर्मनी में? तो कहां पर की गई थी दोस्तों? ये आपके सिंगापुर में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? वृहदरष्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पर दोस्तों कि चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर दोस्तों खिलाफत आंदोलन? तो कौन सा आंदोलन था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। स्थापना की इसकी शुरुआत की बात करें तो 1942 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी दोस्तों रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा यहाँ पर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपसे 100% कह सकता हूं कि आपके होम गार्ड के एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड डेहलोजी, लॉर्ड वेलेजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर दोस्तों लॉर्ड क्लाइव? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा यहाँ पर, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? दोस्तों भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की बात करें तो ये आपके कहां पर दिया था? कुशीनगर, कुंभ, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ या फिर बोधगया में? तो कहां पर दिया था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, ये किसके बीच लड़ा गया था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये हर बच्चा याद कर लेता है। और जो ये याद करता है कि किन के बीच लड़ा गया था, वो दोस्तों वही कंपटीशन में पहुंच पाते हैं। आप तो पीछे ही रह जाओगे यदि आप ऐसे क्वेश्चनों को याद नहीं करोगे तो दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा यहाँ पर, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार पटेल? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? दोस्तों मृतकों का टीला में से आपको कुछ समझ आ रहा है? मृतकों का टीले से आपको समझ आ रहा है क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, आपको मृतकों का टीला आपसे पूछे तो मोहनजोदड़ो कर देना, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो भी आपके होमगार्ड एग्जाम को लेकर डाउट है, सिलेबस को लेकर, तैयारी को लेकर, वो आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, जिससे कि अगली क्लास में आपके कमेंट का सोल्यूशन भी मैं लेकर आऊं। तो दोस्तों मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,243,42,239। ठीक है, 3,42,000.75। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 3,42,239.75 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है, दूधवा सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या फिर दोस्तों शरावती? तो इसमें क्या हो जाएगा आप सभी साथियों का राइट आंसर? मांडवी नदी कहां पर है दोस्तों? गोवा में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों?
अगला सवाल पूछा है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का लद्दाख। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? दोस्तों लक्षद्वीप समूह आपका कहाँ पर है? अरब सागर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरब सागर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन सा राज्य हो जाएगा? राज्य हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक यदि मैं आपसे बात करूं वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, हीरालाल चौधरी या फिर दोस्तों नॉर्मन बेरेलोग। तो कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। और दोस्तों श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति के आपके कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन। ठीक है, श्वेत क्रांति के किसके दोस्तों? श्वेत क्रांति के आपके वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या फिर दोस्तों गुरु शिखर। तो कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? पिंक रिवॉल्यूशन के संबंध की बात करें टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन या फिर अंडा उत्पादन से। तो किससे है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का झींगा या प्याज उत्पादन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुला दर्रा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो किस राज्य में है दोस्तों? सिक्किम में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है ना, तो सभी साथी एक बार सेशन को एक बार लाइक कर दो। आपके लाइक्स की संख्या बहुत कम है और अभी तक शेयर नहीं किया है सेशन को, फटाफट से शेयर कर दो, पाप लगेगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल को तो आप सभी को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना फटाफट से। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप सभी को ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? साथियों एम अंत्यस्यामन अय्यर, अयंगर, गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो कौन थे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी का गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसको जीवी मावलंकर भी कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम पूछे या स्वतंत्र भारत की पहली महिला पूछे तो कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों मैं आपसे बात करूं यहाँ पर सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान कौन से देश का है? तो अपने प्यारे देश भारत का है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू हुई थी? दोस्तों ये आपके राजस्थान का एक जिला है नागौर, उसमें शुरू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? ये भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 2 अक्टूबर को। कब हुई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है विटामिन सी का सबसे समृद्धि प्राकृतिक स्रोत क्या है? सेब, आम, आंवला या फिर दोस्तों केला। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आंवला। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य दोस्तों शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में लगभग कितना खून होता है औसतन? तो दोस्तों वो होता है 5 से 6 लीटर खून। ठीक है, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों इस बार आपको होम गार्ड बनाकर छोड़ेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। डेली क्लासों को कंटिन्यू वॉच किया करें। कंप्यूटर का मुख्य प्रसंस्करण इकाई सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। कंप्यूटर की याददाश्त, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसे कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग। किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या फिर दोस्तों एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो कौन थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। 1971 में इन्हें मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? समुद्री कछुआ, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन या फिर घड़ियाल। तो क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन है। सी ऑप्शन बिल्कुल